पहले 106 क्वेश्चन नंबर 106 क्या कर रहे हैं। 106 में दिया हुआ है एडिशनल एक्सरसाइज के चैप्टर 5 के डाउट्स हैं आज। आउट ऑफ 8 डिफरेंट बॉल्स, out of 8 different balls, 3 at a time without taking the same 3 together more than। देखो आपसे ये कहना चाह रहा है 8 बॉल्स हैं, मान लो 1 2 या B1 B2 ऐसे, तो B8। देखो जब भी आप सेलेक्ट करोगे तो टोटल बॉल आप सेलेक्ट कर सकते हो 8C3, लेकिन 3 बॉल बार बार आएंगी। ऐसा हो सकता है कैसे कि मान लो फर्स्ट बॉल है B1, B1 के साथ B2 B3 आ सकता है, B3 B4 आ सकता है, B4 B5 आ सकता है, B2 B8 आ सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण रीजन हो सकते हैं जहां B1 तो होगी होगी, मगर पर्टिकुलर जो बॉल है ना वो 3 में से एक पर्टिकुलर बॉल सेलेक्ट करने की पूछ रहा है इसमें। तो वो ये कह रहा है कि एट ए टाइम विदाउट टेकिंग द सेम 3, 3 तो लेंगे नहीं, और सेम 3 टुगेदर मोर देन वन, हाउ मेनी नंबर है यू कैन सिलेक्ट ए पर्टिकुलर बॉल। मतलब 3 जो सिलेक्ट होंगी उनमें से एक पर्टिकुलर बॉल पे B1 ही हो, उसके कितने रह सकते हैं। मतलब B1 तो आपने सेलेक्ट करनी ही करनी है, तो 8 में से कितनी रह गई 7, और आपने करनी थी 3, 3 में से क्या करोगे 2, तो ऑप्शन क्या आएगा 7P2। सर सेम टाइम पे ले रहे तो सर सी नहीं आएगा, कलेक्शन नहीं आएगा सर सी आएगा। क्या आएगा सी आएगा, अरेंजमेंट नहीं है सिलेक्शन है। ओके कोई ना, यस सर। इसको नोट कर लो। एंड आफ्टर दैट 111 पेपर 1 में a board fuse a consist of 8 men। ओके देखो वो कह रहा है कि बोर्ड है मान लीजिए, और सर आई थिंक क्वेश्चन रॉन्ग है ये। एक बार चेक कर लेते हैं, मैं करके देखता हूँ। एक सेकंड, मान लो एक तरीके से बोर्ड है, ठीक है, और इस बोर्ड में वो कह रहा है कि 8 लोग बैठे हैं और 3 ऑफ whom कैन ड्रॉ ओनली वन साइड। वन में देखो बोर्ड है, बोर्ड मान लो, बोर्ड की शेप इससे कहते हैं, मान लो हो सकता है मेरी ड्राइंग अच्छी ना हो। यहाँ पे 4 कुर्सी हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कुर्सी हैं, ठीक है। रो मतलब जो चप्पू चलाते हैं ना ऐसे, तो चप्पू चलाने हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं 3 पर्सन तो एक डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो मान लीजिए बंदे हमने ले लिए ABCDEFGH, 8 हो गए, ठीक है। तो वो कह रहा है 3 पर्टिकुलर, मान लो ABC, मान लो कह रहा है ABC तो इधर बैठ सकते हैं, ठीक है। और 2 बंदे हैं D और E, D और E इधर इधर चला सकते हैं, ठीक है। अब बताओ अरेंजमेंट कितने तरीके से होता है। तो एक बात, सर हाँ जी, नाव कौन चला रहा है फिर? ना तो ये चला रहे ना, 4 और 4 लोग आपस में क्रू मेंबर्स है ना, सब मिलके चलाएंगे ना बोट। चप्पू वाली चाप है ना दोनों, ओके सर। ठीक है। अब लेकिन वो इधर ये टीम यहाँ पे कंफर्ट फील करते हैं, 2 लोग इस डायरेक्शन में कंफर्ट फील करते हैं बैठ करके रो करना, ठीक है। तो देखो क्यों होता है, मान लो रोबोट इधर जा रही है, तो इस तरह ये तो क्या है बैठे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और ये बैठे सेम डायरेक्शन में। तो किसी को लगता है कि सेम डायरेक्शन में चलाना, ठीक है ना, ज्यादा आसान है, और किसी को अपोजिट डायरेक्शन में चलाना आसान है, या एक्सपर्ट है उसके इस तरीके से। तो ABC है। अब देखो अरेंजमेंट क्या हो सकता है, अब ABCD तो चलो साइड होगी, अभी तो अरेंजमेंट नहीं हुआ, ये सिलेक्शन हुआ। लेकिन इसके अलावा कौन बच गया, 3 बच गए FGH। अब देखो यहाँ पे FGH में ना क्या चॉइस है, इन तीनों में से किसी एक को चॉइस करो, सिलेक्ट करो। पहले FG और H में से किसी एक को सिलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे, 3C1, ये कर रहे हैं, तो कितने सेक्शन होंगे 3C1। मान लो F को सिलेक्ट कर लिया आपने और F को यहाँ अरेंज कर दिया। जैसे ही आप F को अरेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली G और H कहाँ जाएंगे, इस साइड में जाएंगे। अब ये टीम बन गई 2, अब इसको रीअरेंज करना है। आप इन चारों को अरेंज कर सकते हो, तो कितने तरीके से करोगे, 4 फैक्टोरियल। इन चार को भी कितने तरीके से करोगे, 4 फैक्टोरियल। तो आपका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन ए। तो आप इतने तरीके से
कर सकते हो। ओके, सर एक बार और बताना सर। सर समझ नहीं आया, एक बार बता। मैं कह रहा हूँ कि 3 पर्सन ABC हैं, वो कहते हैं हम इस साइड पे बैठ के चप्पू चलाएंगे एक तरीके से, ठीक है, और 2 कहते हैं हम इस डायरेक्शन में बैठेंगे, D और E। पर्टिकुलर है ये, 3 उधर होंगे 2 इधर, ये नहीं एनी 3, उसे बोला 3 पर्टिकुलर, 3 ऑफ होम, 3 फिक्स है, वही 3 होंगे। तो हमने मान लिया ABC वो है और D दूसरी साइड के लिए। अब इनको ना 2 टीम में बांटना है। तो अब ABC के साथ अगर यहाँ पे F का सिलेक्शन आप करते हो इन तीनों में से, तो ऑब्वियसली G और H दूसरी साइड बैठेंगे, ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मर्जी बैठ लो, ठीक है। तो अरेंजमेंट क्या होगा, अब ABC और F को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 4 फैक्टोरियल। DEGH को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 4 फैक्टोरियल। 3C1 का मतलब है 3, बाकी एक बार तो F आ गया इधर, एक बार यहाँ पे G आ जाएगा, तो F और H इधर आ जाएंगे, एक बार इधर H आएगा अगर मान लो, तो इधर F और G आ जाएंगे। तो करेंगे वही 4 बार इनको रीअरेंज। तो इसलिए 3C1 में 3C में एनी 3C1 3 हो गया ना, ठीक है, F G और H के में से किसी एक के लिए। ओके, ओके सर। ओके सर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, नोट कर लो इसको। इसके बाद जो डाउट है वो है 112, 116, 12, 15 और 16। 12 में कह रहा है पार्टी है, 6, 10 men, 7 women, so include 3 men and 3 women। चलो, पर कंडीशन क्या है, 2 पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूज टू ज्वाइन, रिफ्यूज मना कर दिया, 7 में से रही 5 गए नहीं। अब बताओ क्या होगा, तो 10 में से 3 ले लो, 10C3 और 5C3, तो सोल्व कर दो। 10C3 की वैल्यू क्या होगी, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 2 1, और 5C3 10 10 हो गया, इसको सोल्व कर दो। 1200। यस 12 आएगा, सॉरी 4 12 1200 आंसर। ऑप्शन में है नहीं है, सर डी, डी बट पीछे आंसर में सी दिया हुआ है। 3600 यस सर। यस। होना तो 1200 चाहिए इसका। आंसर रॉन्ग होगा। 2 पर्टिकुलर रिफ्यूज टू ज्वाइन इट। वैसे तो सीधा क्वेश्चन है, टू पर्टिकुलर होना तो ये चाहिए, डी ही लिख लो आप इसको। 3600 सर पीछे आंसर रॉन्ग होगा। हाँ, आप नन के इक्वल लिख दो, 1200 लिख के इसको कर लो। इसके बाद है 112 के बाद है 115। A team of 12 men so that the formed out of n person, number of 2 men A B are together, together है बेटा, तो together में वो A भी तो साथ रहेंगे, ठीक है ना, तो इसको तो 1 मान लो। तो टोटल n में से अब ये कितने रह गए, n-1, तो n-1 को अरेंज करना है आपने। तो क्या करोगे, सॉरी अरेंज नहीं करना, सिलेक्शन करना है, ठीक है। 2 men A and B are together, ठीक है, तो A और B साथ ही रहेंगे, तो n में से 2, सॉरी 2 है ना ये, तो 2 को सिलेक्ट तो करना ही करना है आपने, तो m-2C10 कर दो सीधा। ओके, 2 को तो क्या सिलेक्शन करना ही करना है, वो तो टुगेदर साथ साथ है, उनको लेना ही लेना है। तो इस तरह कितने रह गए आपके, n-2 उनमें से 12 लेने से पहले आप लेने हैं 10, तो m-2C10। ओके, मल्टीप्लाई 2 नहीं करेंगे। नहीं क्योंकि सिलेक्शन है ना, ओके टीम बना रहे हैं। और दूसरा 116 में सर 3%। हाँ जी, एक बार 115 फिर से समझा दो, यहाँ डिस्टरबेंस है थोड़ी। कोई बात नहीं, इसमें सिंपल सा बेटा, n में से 2 पर्टिकुलर पर्सन तो है आर टुगेदर, क्योंकि 2 को तो सेलेक्ट कर लिया आपने, बाकी कितने बच गए, n-2। अब m-2 में से कितने लेने हैं आपने, 10, क्योंकि पहले कितना का सिलेक्शन कर रहे थे आप 12 का, अब कितना का करोगे, 10 का, तो m-2C10 आ जाएगा ना, कोई ना। ओके, ओके सर। और ऐसे ही अगला है 16 देखो 16, उसमें कह रहा है कि CDE आर टुगेदर 3,
तो क्या होगा, आपके 3 को लेने लेना है, तो क्या होगा n माइनस 3, यहाँ सी और डी दोनों ऑप्शन है। क्या आंसर दिया हुआ है बुक में? सर D। इसका आंसर आएगा n-3 c की 9। हाँ ये आएगा, ठीक है, ये चेंज कर लो डी को। और 117 भी डाउट था, उसमें क्या पूछा है कि वो कहता है ए और बी का जो सिलेक्शन है, मगर ए लेना ही लेना है हमको टुगेदर का, तो सी डी ई टुगेदर से कितना है, वो 3 टाइम्स है। इसका मतलब आपको दिया हुआ है n-2 C10 की जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स ऑफ है n-3 C9 के। सोल्व करो इसको, n-2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल और n-12 फैक्टोरियल इक्वल टू 3, n-3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल और n-12 हो जाएगा। ये कट गया दोनों। अब बताओ, इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा, जगह बना लेते हैं। 10 into 9, फिर 9 से 9 कैंसिल। मैं यहाँ पे बीच में थोड़ी सी जगह बना, ठीक है। तो n-2 फैक्टोरियल जो है इसका लिख सकते हो इस तरीके से, n-2 बाहर लेंगे तो अंदर आएगा n-3 फैक्टोरियल, अपॉन में 10 है, इसको लिख सकते हैं 10 into 9 फैक्टोरियल इक्वल टू में 3 n-3 फैक्टोरियल है, अपॉन में 9 फैक्टोरियल। ये भी और ये भी दोनों कैंसिल है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n-2 इक्वल टू 30, n इक्वल टू 32। ऑप्शन मैच कर रहा है कोई? ये यही है, ठीक है, ओके, कोई ना, क्लियर है? यस सर। तो यस सर। हाँ, तो 116 में मिस्टेक थी और दोनों का रिलेशन निकालना था 117 में, तो हमारा आंसर ठीक है, मतलब 116 का डी। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 139। सर एक बार 128 करा दो। हाँ जी, 120 भी है, 120 आ गया था। मेरा हो गया 120। अच्छा 120 लिखा हुआ, ठीक है, 128 कर लेते हैं। हाँ जी, 120 में क्या है, इन हाउ मेनी वे 21 रेड बॉल्स हैं, 19 ब्लू बॉल्स हैं, कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट नो टू ब्लू बॉल आर टुगेदर। ब्लू बॉल आपको साथ नहीं रखनी, तो इसको बाद में अरेंज करेंगे, पहले 21 रेड बॉल को अरेंज करो। 21 रेड बॉल को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, बताओ? 21 से 21। 21 बॉल है ना, 19 ब्लू बॉल्स हैं, कैन बी अरेंज्ड इन अ रो, तो 21 क्या होगा, 21 फैक्टोरियल, लेकिन सभी क्या आइडेंटिकल हैं, तो आप क्या करोगे, 21 फैक्टोरियल से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अच्छा 21 रेड बॉल्स के बीच में मान लो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 22 हो जाएंगे सर ये। तो इनके बीच में जगह कितनी आएंगी, यहाँ से कितने 1 2 3 ऐसे करते चले जाएंगे तो 22 आएंगे। तो इसका मतलब 22 में से किसी भी क्या 19 बॉल्स रखनी है ना, तो अरेंज कर सकते हैं 22 की 19, लेकिन इसको क्या करेंगे, 19 की 90 वो आइडेंटिकल है, तो 19 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड भी करेंगे। अब सिंप्लीफाई करो जरा इसको, ये तो कट गया 22p19 वो 19 फैक्टोरियल, तो 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 माइनस 9 कितना होगा 3 फैक्टोरियल, और ये डिवाइड है 19 फैक्टोरियल, तो ऊपर आएगी 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 6 इंटू 19 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया और ये 6 से कैंसिल हो रहा है, ऑब्वियसली 3 2 जा 3 7 जा एंड 2 से ये कहीं भी काट दो यहाँ पे, तो ये आ गया 7 + 14 21 5 4 0, ऑप्शन ए, ओके। इसमें आइडेंटिकल है ना, ऑल रेड बॉल्स आर सेम, इसलिए यहाँ पे 21 फैक्टोरियल और यहाँ पे 19 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, बस ये ध्यान रखना है, कोई ना, ओके। एनी डाउट इन 128? नो सर, हो गया। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। इसके बाद है आपका 139। 139 और 144। 139 देखते हैं,
हाँ जी 139 में क्या है वो क्या है क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 and 4 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली कैरीज द नोट. It is not required to answer all the question. One question must be answered from each group. In how many ways? देखो दो ग्रुप हैं सेक्शन ए सेक्शन बी. सेक्शन ए में तो 3 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 1 2 3 4 क्वेश्चन है. ठीक है तो वो कह रहा है कि 1 क्वेश्चन करना जरूरी है इस ग्रुप में से, बाकी जितना हम चाहो उतना कर सकते हो. तो एक काम करें इसमें वन सेक्शन ए में से 1 लिया आपने 3C1. तो अब यहाँ पे भी आपने क्या ले लिया 4C1. यहाँ पे भी एक कर लिया, यहाँ पे भी एक कर लिया. ऐसे दूसरा हो सकता है इन तीनों में से कोई 2 कर लिया. अच्छा इसमें गड़बड़ी होगी, एक सेकंड देखो 3C1 सर इसमें 2 की पावर 3 -1 इंटू 2 की पावर 4 -1 वाला कर सकते हैं वैसे, क्योंकि एग्जाम्पल में भी था ऐसा सेम क्वेश्चन. हाँ जी क्या बोल रहे हो 2 की पावर हाँ 3 -1 और आगे करेंगे इसको इंटू तो 2 की पावर 4 -1. बिल्कुल सही. सर लेकिन इसमें आंसर ना 3 इंटू 4 सीधा करके 12 दे रखा है. ओके वन क्वेश्चन मस्ट बी आंसर फ्रॉम द. वैसे तो गलत है, आंसर तो यही आना चाहिए क्योंकि वो ये कह रहा है कि 2 ग्रुप है ना, 3 क्वेश्चन करने हैं. 3 में से कोई भी कर सकते हैं हम, तो 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं एक तरीके से. तो इसका मतलब तो ये हो ना 2C1 + 2C2 + 2C3 तो सॉरी 3C1 + 3C2 + 3C3 करके. ठीक है तीनों में से कर सकता है. तो आंसर तो बेटा यही आना चाहिए जो आप कह रहे हो, पर इसने डायरेक्टली आंसर 12 दिया हुआ है. सी यस सर. इसका मतलब कहीं नोट में यहाँ गड़बड़ है. जो नोट दिया है ना इसने 3 और 4, इसका मतलब तो यही है कि वो 2 ही क्वेश्चन कर रहा है. इसका मतलब तो ये हो गया कि वो 2 ही क्वेश्चन कर रहा है. इधर इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन कर लो, इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन कर लो, तभी 3 × 4 12 हो सकता है आंसर. ओके तो याद ये कर लें कि ऑल द क्वेश्चंस नॉट रिक्वायर्ड है. वो कह रहा है 1 क्वेश्चन मस्ट बी आंसर फ्रॉम मी. कैन सेलेक्ट द क्वेश्चन. ओके देखो इसमें ना एक ही क्वेश्चन ही सेलेक्ट करने के. यहाँ हो सकता है यहाँ देखो थोड़ा सा ध्यान दो. इन हाउ मेनी वेज कैन यू कैन सेलेक्ट द क्वेश्चंस. हो सकता है यहाँ पे 1 क्वेश्चन ही सिलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन करना है. सर हाँ जी सर ये 3 into 4 क्यों कर रहा हूँ? यहाँ कोई मिस्टेक है यहाँ पे स्टेटमेंट में, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो अगर 12 आंसर अगर है तो इसके अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन होना चाहिए कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन. देखा जाए तो 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, इधर से भी एक इधर से भी एक, तो तीनों से कोई सेक्शन 3 3C1 3C1 और 4C1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आंसर आएगा. yes. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप यहाँ पे चाहो तो चेंज कर लो. फिर यू कैन सिलेक्ट द 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, ऐसे कर सकते हो. ठीक है 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच. सर ऐसे तो इससे पहले वाली लाइन भी बोली हुई है 1 question must be answered from each. वो तो वो है कि एक कम से कम देना जरूरी है, 2 भी दे सकता है 3 भी दे सकता है ना, इसलिए 1 and only 1 क्या 1 तो करना ही करना है. तो आप तो सिलेक्ट एक ही करना है, उसके पूछ रहा है सर. वैसे तो अगर करोगे आप तो इनमें से तीनों से एक भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, तीनों भी कर सकता है. यहाँ भी देखो एक भी कर सकता है, 2 भी, 3 भी और 4 भी. इन चारों में से कोई चॉइस है तो देखो ये आंसर आएगा. इन तीनों के लिए बात करें तो ये, इसके अकॉर्डिंग तो फिर आंसर ये आएगा. ठीक है कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब वो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है कहीं. इसको आप चाहो तो बुक में पेंसिल से नोट कर लो. कैन सिलेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन. ओके ये लो. Okay. 139 के बाद आपका डाउट है 144.
सर एक बार 141 भी बता देना। हाँ जी बता देता हूँ एक हाँ जी 141 देखते हैं। देखो 141 में अगर हाउ मेनी कॉम्बिनेशन कैन बी फॉर्म ऑफ 8 कॉम्बिनेशन की बात करें काउंटर्स मार्क्ड 1 to 8 टेकन 4 एट ए टाइम there being at least one odd number and even number counted in each combination। हाँ जी एक इवन लेना बहुत जरूरी है, एक ऑड नंबर लेना जरूरी है। आपके पास कितने इवन नंबर हैं? 4 में से कोई एक नंबर ले लिया, फिर 4 में से कोई एक नंबर ले लिया, बाकी ठीक है एक एक सर्च कर लिया। सर हाँ जी 4 एट ए टाइम लेना है तो सर 4C1 into 4C3 नहीं आएगा? 4C3 हाँ Yes, sir. ये Yes. ऐसे होगा। हाँ जी ठीक है। अगर आप एक अगर इवन लेते हो तो दूसरे में से फिर 3 लोगे ना, ठीक है ऐसे ही कह रहे हो ना। Yes, sir. तो 4 सर इवन नंबर 4 है सर, ओड भी 4 है, तो अगर इवन 1 आएगा यहाँ तो ओड 3 आएंगे इधर। हाँ जी बिल्कुल सही। और इधर अगर एक ओड होगा तो बाकी 3 इवन आएंगे, ऐसे ही कह रहे हो ना। सर 2 Yes, 2 sir. वाला केस भी हो सकता है, फिर 2 इवन 2 ओड। सर 3 ही केस बनेंगे बस। 3 केस बनेंगे ना। यस सर। एक तो ये वाला हो गया, एक दूसरा ये कि 4C3 और 4C1 और एक 4C2 और 4C2, यही कह रहे हो ना 3 केस बनेंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो सोल्व करो जरा 4 into 4 प्लस 4 into 4 प्लस और ये आएगा 6 into 6 16 plus 16 plus 36 कितना हो गया ये 68। 68. ठीक है ठीक है ओके। एंड द लास्ट in a crossword puzzle 20 words are to be guessed of which 8 words have each an alternate solution। okay the number of possible solutions is हाँ जी 20 words हैं are to be guessed of which 8 words have each one alternate solution। 8 वर्ड में 2 सॉल्यूशन है, alternate solutions हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस कितने होंगे बताओ। Crossword puzzle 20 words out the guess। ये क्या किसने वैसे पहले देखो जो 12 देखो 20 वर्ड्स हैं आपके पास है ना, 20 वर्ड 12 ऐसे हैं जिनके पास तो एक ही सोल्यूशन है, ठीक है, लेकिन 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके पास कितने सॉल्यूशंस हैं 2 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो 12 मतलब इसका तो एक ही सॉल्यूशन हुआ, दूसरे का भी एक सॉल्यूशन हुआ, तीसरे का भी एक सॉल्यूशन हुआ, ये तो कितना आएगा 12 टाइम्स, ठीक है। लेकिन जो 8 क्वेश्चंस हैं उसमें हर किसी कितने सॉल्यूशन है 2, तो इसको 2 सॉल्यूशन है, इसके भी 2 है, इसके भी 2 है, इसके भी 2 है, और ये कितने आएगा 8 टाइम्स, ये बताया था मैं पहले, ठीक है ना। इसको सोल्व करो 1 to 1 12 करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ आएगा 2 की पावर 8, और 2 रेज़ टू पावर 8 होता है कितनी वैल्यू है जरा बताना, 2 रेज़ टू पावर 8 कितना होता है, तो 256 होता है। Yes, sir. और इसको सोल्व करके बताना इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 256 आ रही है, इसलिए ऑप्शन है। 256। फॉर्म अलग दे दिया उसने, तो चीटिंग करी है आपके साथ कि फॉर्म ये दिखा दी कि आप इस पे लगे रहो, तो आपको ऐसे करना था, जो मैं पहले ही बता रहा था ना आपको ऐसे ही करना है कि इसके लिए एक एक चॉइस है, उनमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उसमें अरेंजमेंट में, नंबर ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। और उसमें वहां पे हर क्वेश्चन के 2 मतलब की सॉल्यूशंस हैं, तो टोटल सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे 256। ओके ये ऐसे करना है, यहाँ पे चीटिंग कर रखी है आपके साथ, 2 की पावर 8 करके आप वैल्यू निकालोगे जो एग्जैक्ट तरीका होगा, और यहाँ देखना किसको मैच कर रहा है वो आंसर है, ठीक है। अब Okay, sure. बताओ Yes, sir. चलो ये भी नोट कर लो, हो गया। चलो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, बाकी फिर कल संडे है, कल ऑफ रहेगी क्लास आपकी, और परसों आपको मैंने शेड्यूल में चेंज कर दिया है, डाउट सेशन का जो शेड्यूल है उसको चेक कर लेना, लिंक दोबारा शेयर करता हूँ एक बार,
और फिर करते हैं फिर आगे, ठीक है। सर्कल कुछ भी नहीं करना।